अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विलव कोड। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ स्टूडेंट, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि वो अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को बिल्ड करना चाहते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ज़रा हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। लैंग्वेज ये असल में सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। मीन्स लैंग्वेज की मदद से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की मदद से हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ को हम शेयर करते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ, ठीक है। ठीक इसी तरह जो ना हम लैंग्वेज की मदद से हम मशीन के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और वो लैंग्वेजेस हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है ना हम मशीन के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ठीक है। और मशीन जो है ना उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, अंडरस्टैंड करके, मशीन उन इंस्ट्रक्शन के बेस पे हमारे लिए टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रॉपर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। और जनरली जो ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास टू कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर ट्रिक के जरिए, ठीक है। बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास टू मेन कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हमारे पास इंग्लिश लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये वो लैंग्वेजेस है जो कि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इसलिए है कि ये इंग्लिश लाइक है, ठीक है, और ये मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ना ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये जो है ना ये आजकल बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ है, ठीक है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, रूबी एक्सेट्रा, ये सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ना ये मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसलिए नहीं है कि मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है, डायरेक्टली। देखिए एक बार फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ना ये हमारे पास मशीन के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली इसलिए कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, 01 में, ठीक है, फिर मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ना ये मशीन के लिए डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ये मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, इसलिए हम इसको मशीन फ्रेंडली लैंग्वेजेस भी कहते हैं, ठीक है। और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ये ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली। और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ना ये इस कंपेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसकी यूज़ कम है, ठीक है, आजकल। और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मजीद टू सब कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। एक कैटेगरी हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज, सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है, बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। एक कैटेगरी हमारे पास क्या है, असेंबली लैंग्वेज,
सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है। एसिमिलर लैंग्वेज जो है ना, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ये पार्शली अंडरस्टैंडेबल है मशीन के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी, ठीक है। एसिमिलर लैंग्वेज, ठीक है, इसलिए हम इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। ये सेल्फ डिफाइन है मशीन लैंग्वेज, ये हमारे पास मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में जो है ना हमारे पास 0-1 होते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में जो है ना हमारे पास 0-1 की कम्बिनेशंस होती है, ठीक है। और जब 0-1 एक स्पेसिफिक पैटर्न में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो इससे एक मशीन के लिए मीनिंग बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, 0-1, ठीक है, इसलिए हम इसको बाइनरी लैंग्वेज हम कहते हैं, ठीक है, बाइनरी 2। और ये मशीन में 0-1 का जो डिजिट है, ठीक है, उनका इस्तेमाल क्यों होता है, इसलिए होता है कि मशीन में जो है ना इनसाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास करंट हमारे पास ऑन ऑफ होता है, ठीक है। तो 0-1 इसलिए हम यूज़ करते हैं कि 0 का मतलब क्या है, ऑफ, 1 का मतलब है ऑन ऑफ। तो मतलब इसका ये हुआ कि मशीन जो है ना ये ऑन ऑफ पे चलता है, ठीक है, मींस मशीन जो है ना ये 0-1 पे चलता है, ठीक है। तो इसलिए हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मशीन लेवल पे, ठीक है, या हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है। और ये जो है ना ये लैंग्वेज ये मशीन के लिए या हार्डवेयर के लिए ये इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। और ये जो है ना ये मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज ये ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज ये बहुत टफ लैंग्वेज है, ठीक है, इस कंपेयर टू हाई लेवल और सिमिलर लैंग्वेज के, ठीक है। और बनस्बत बाइनरी लैंग्वेज सिमिलर लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, ह्यूमन के लिए सिमिलर लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज से थोड़ा हायर लेवल का जो लैंग्वेज है वो हमारे पास एसिमिलर लैंग्वेज है, ठीक है। एसिमिलर लैंग्वेज ये ऐसा लैंग्वेज है जो कि ये पार्शली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन के लिए भी और मशीन के लिए भी, ठीक है। ये इतना इजी टू लर्न लैंग्वेज नहीं है जैसा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज की बनस्बत ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में वो इजी होता है, ठीक है, एसिमिलर लैंग्वेज, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये इजी टू लर्न और इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर मशीन जब पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे लोग जो है ना मशीन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते थे, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में 0-1 बाइनरी लैंग्वेज में लोग मशीन के साथ कम्युनिकेशन करते थे, ठीक है। तो ये बहुत टफ था, ठीक है, उस टाइम। तो टाइम गुजरने के साथ साथ एसिमिलर लैंग्वेज आया, ठीक है, और एसिमिलर लैंग्वेज थोड़ा इजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। और एसिमिलर लैंग्वेज जो है ना ये भी इतना इजी नहीं है जितना हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और फिर एसिमिलर लैंग्वेज के बाद एक ऐसा टाइम आया जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दौर है, ठीक है। और आजकल जो ना हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये यूज़ होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो एसिमिलर लैंग्वेज का जो यूज़ है, ठीक है, वो आजकल थोड़ा कम है, ठीक है। तो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 0-1 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 0-1 डिजिट्स को जब हम एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन के साथ जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, एक पैटर्न में, ठीक है, तो इससे जो है ना मशीन के लिए एक यूनिक मीनिंग बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन में हमने 0-1 कंबाइन किए, ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में, ठीक है, तो इससे मशीन के लिए एक सेपरेट यूनिक मीनिंग बन जाती है, ठीक है। तो सेकंड लाइन से मशीन के लिए एक और यूनिक मीनिंग बनती है, ठीक है। तो हर एक लाइन की यूनिक मीनिंग है, ठीक है, मशीन के लिए, ठीक है। तो ये इसको अंडरस्टैंड करना और इसको लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज ये ईज़ी टू लर्न नहीं है, ठीक है, ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्डवेयर फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है। और ये जो है ना इस कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, 0-1। इसको अंडरस्टैंड करना, इसको लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये लैंग्वेज जो है ना थोड़ा इजी है इस कंपेयर टू बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है ना मशीन के लिए भी थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है और ह्यूमन के लिए भी अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और ये जो ना असेंबली लैंग्वेज ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना बाइनरी या मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। और इतना इजी टू लर्न भी नहीं है जितना हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो ये जनरली जो ना ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये जो ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज में जो ना जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो हम कन्वर्ट करते हैं असेंबलर के ज़रिए मशीन कोड में, ठीक है। तो अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में मशीन कोड ईजी है या असेंबली लैंग्वेज ईजी है। ज़ाहिर बात है असेंबली लैंग्वेज ईजी है इसलिए कि ये थोड़ा इंग्लिश लाइक है, और मशीन कोड ये तो सिर्फ 0-1 है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसका क्या मतलब, ठीक है। तो बज़ाहिर जो है ना ये असेंबली लैंग्वेज ये इजी टू लर्न है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में जो है ना हम किस तरह वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप किस टाइप का होता है, वैल्यू हम कैसे हम स्टोर करते हैं, ठीक है, वेरिएबल में, जो कि ये हम बाकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आगे आने वाले जो ट्यूटोरियल्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डीपली। तो यहाँ पर हम असेंबली लैंग्वेज में हम किस तरह वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज में जो है ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि असेंबली लैंग्वेज में हम वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं बग़ैर नाम के, ठीक है। मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ना हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विद नेम ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पर हम बग़ैर वेरिएबल नाम के हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल नेम है, ठीक है, और ये DB इसका टाइप है, और इसमें ये स्टोर वैल्यू, ठीक है, 64, और ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में। और वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ये हम आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डीपली, डोंट वरी। और ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है, वेरिएबल 2 इसका नाम है, DB इसका टाइप है, और ये साइन इंटरोगेशन इसकी क्या शो करता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये हमारे पास विदाउट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। तो हम आगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप किस किस टाइप का होता है, ठीक है, और कैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर किस तरह का करते हैं, हर एक चीज़ को हम डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा प्रोग्राम है, ठीक है। और ये असेंबली लैंग्वेज में है, इतना प्रोग्राम, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो है ना, जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम 2 लाइन्स में हम उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में कितनी लाइन का कोड है? 21 लाइन का कोड है, ठीक है। 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए इतना कोड लिखा जाता है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में। तो ये कंपेरेटिवली ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये हमारे पास इजी टू लर्न है फॉर ह्यूमन, ठीक है। और ये बिकॉज इट इज़ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ठीक है। और ये इस कंपेयर टू बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये बहुत इजी टू लर्न है, ठीक है। और ये जो है ना, ये मशीन लैंग्वेज, और ये जो ना मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की बनस्बत ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, ये मशीन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसलिए डिफ़िकल्ट है कि ये इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते मशीन डायरेक्टली, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास जावास्क्रिप्ट, रूबी, PHP, पाइथन, C++ वगैरह, ये हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये होते हैं, ठीक है। और यह हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ठीक है। और दूसरे साइड पे असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना और इसको अंडरस्टैंड करना और याद करना कौन सा ईजी है? ज़ाहिर बात है ये सी लैंग्वेज वाला ईजी है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है, इंग्लिश लाइक है, ठीक है। मेन, इंट, ए, रिटर्न सब ये क्या है? इंक्लूड, ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना इजी है एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है? EPP वगैरह, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। और ज़्यादा लाइन ऑफ कोड भी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पाइथन ऑलरेडी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें हम कैसे एक सिंपल मैसेज को हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, और कौन सी कमांड की मदद से हम डिस्प्ले करते हैं, इसके लिए हमने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये प्रिंट कमांड जो है ना, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में हम डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इसके ज़रिए हमने एक सिंपल मैसेज को हम डिस्प्ले किया है, ठीक है, सलाम, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद। और ये हमारे पास जावा ऑलरेडी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें भी हम कैसे एक सिंपल मैसेज को हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। इसके लिए हमने एक और कमांड का या इंस्ट्रक्शन का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। और ये कमांड कैसे काम करते हैं, ठीक है। और इस कमांड में सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है, एलन क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इस कमांड के ज़रिए हमने एक सिंपल मैसेज को हमने डिस्प्ले किया है, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है, सलाम, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको एग्जीक्यूट भी कर दूँ, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सलाम, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके लिए हमने ये कमांड या ये इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ किया, ठीक है, जावा में, ये जावा सोर्स कोड है, ठीक है। और ये हमारे पास पाइथन है, ठीक है। पाइथन में हमने सेम मैसेज को हमने डिस्प्ले किया है, ठीक है, एक ही फंक्शन के ज़रिए। और ये फंक्शन हमारे पास क्या है? प्रिंट। और इस कंपेयर टू जावा, पाइथन इजी टू लर्न है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सिंपल मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हमने कितने लाइन का कोड लिखा है, ठीक है, 12 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है, 10 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने पाइथन में सेम
मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हमने एक ही लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। तो कौन सा लैंग्वेज इजी टू लर्न है, ठीक है, पाइथन इजी टू लर्न है, ठीक है, इस कंपेयर टू जावा, ठीक है। तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सब कुछ हम एक एक चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। और ये हम एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, सलाम, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या चीज़ होता है, डेटा टाइप क्या चीज़ होता है, ठीक है, जावा में और पाइथन में, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आई हो, ठीक है, प्लीज़ इस लेक्चर को, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, इस इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।